नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं अपने वादे के मुताबिक जो कहानी मैंने पहले सुनाई थी उसके आगे का हिस्सा लेकर मौजूद हूं। मेरी दादी बहुत धार्मिक थी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और वो कुछ भी खाने से पहले भगवान का भोग लगाती थी। तो एक दफा वो भगवान का भोग लगा रही थी और भोग लगाने से पहले बोलती थी, भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, भोग लगाओ, ऐसा भोग लगाओ प्रभु जी सब अमृत हो जाए, जो इस अमृत को खाए उसका कल्याण हो जाए। ऐसी कुछ लाइनें बोलती थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बोलती हो तुम ये? बोली, भगवान का भोग लगाती हूँ। मैंने कहा भगवान खाते? हाँ, भगवान खाना खाते हैं। भोग और जो बचता है वो मैं प्रसाद के रूप में सबको देती हूँ, मैं खुद भी लेती हूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की आंखें बंद करके, और वही बात बोली जो वो बोला करती थी कि भगवान भोग लगाओ और ऐसा भोग लगाओ कि सब अमृत हो जाए। और बड़ी कोशिश की, लेकिन भगवान आए नहीं। समझ में नहीं आया क्या हुआ। लेकिन बाद में समझ में आया कि जो वो कहती थी वो केवल भावना थी, भावना प्रधान था सब। मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी कुछ विशेष करती थी। यानी अ, बेसन के लड्डू बूंदी के हमारे घर में आया करते थे। गणपति को उसका प्रसाद चढ़ता था, गणपति के आगे माथा टेका जाता था, क्योंकि गणपति हमारे कुलगुरु हैं। और लड्डू मिलने के बाद, अच्छा, लड्डू से के साथ माथे पे तिलक लगता था और कुछ पैसे भी मिलते थे। और उसके बाद में हमारे सामने एक छोटा सा आंगन था और वहाँ एक अलमारी टाइप जगह थी जिसको हम कोलकी कहते थे। उस कोलकी के अंदर काफी सामान था और उस सामान के अंदर एक टोकरी रखी हुई थी, जो बांस की टोकरी होती है ना, बुनी हुई। उसे वो निकालती, उसमें मुझे बैठाती, बैठा के मुझे खींचती, खींचने के बाद मुझे बाहर निकालती और उसमें एक गांठ लगा देती। वो गांठ क्या थी बाद में समझ में आया हमें। हम कहते हैं ना वर्षगांठ, जन्मदिन की वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ। तो ये वर्षगांठ वो है जो टोकरी में लगाई जाती थी, और उस टोकरी में वो जो रस्सी या मौली का धागा बनाते थे उससे जिससे खींची जाती थी वो। ये वो ट्रेडिशंस हैं जो आज नहीं हैं, और शायद इन ट्रेडिशंस को मानने वाले को पिछड़ा हुआ भी कह देते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने ट्रेडिशंस भूलते जा रहे हैं, हमें याद करना है उनको। मुझे याद है कि मेरे जन्मदिन पर ही मेरे फादर एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे। वो गाते भी थे, पेंसिल से चित्र बनाया करते थे, और बहुत सारे कवि आते थे जो उनके मित्र थे हमारे घर पे। और साथ में हारमोनियम, तबला, तानपुरा, गाना बजाना हुआ करता था, और वो काफी रात तक चलता था। एक दिन जब ये हो रहा था, अच्छा, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, सिर्फ इतना पता था कवि सम्मेलन हो रहा है। वो कविताएं जो सुनाई जा रही हैं वो अपने पल्ले तो पड़ती नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। उनमें से कुछ गाने याद हैं जो कभी फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो रात को जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो उनको छोड़ने के लिए बाहर गए। बाहर हमारे यहाँ एक डोमेस्टिक हेल्प था शंकर के नाम से। तो शंकर मेरी उंगली पकड़ के बाहर को ले गया, और जैसे ही हमारा मेन गेट खुला तो गली का जो चौकीदार था राम सिंह, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उसने कहा, अरे इतनी रात को दरवाजा खोल रहे हो? तो उसे बताया भी हमारे यहाँ लोग आए हुए जा रहे हैं अभी। तो उसने मेरी तरफ देखा, बोला ये कौन है? और मैं डर गया, बहुत डर लगा मुझे। शंकर ने अपनी शर्ट का अगला हिस्सा मेरे मुंह पर डाल दिया, और मुझे ऐसा लगा जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना बिल्ली को देख के, अपने आप को सेफ महसूस करता है, उतना ही सेफ मुझे भी महसूस हुआ। चौकीदार चला गया और मैं शांत भाव से आ गया और आके सो गया। मेरे पिता के एक दोस्त थे, अमरनाथ जी। बोलते हुए बहुत हकलाते थे, हकले गुरु के नाम से मशहूर थे। अक्सर वो हमारे घर आया करते थे, गाते थे, सुनते थे। एक दिन वो हमारे घर पे आए और आके उन्होंने कॉल बेल बजाई। जब उन्होंने कॉल बेल बजाई तो मेरे फादर गए और जाके ऊपर से झांका और देख लिया कि भाई अमरनाथ जी आए हुए हैं, हकले गुरु आए। वो पीछे हट गए और कुछ नहीं बोले। अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, घूम रहे इधर से उधर से।
अच्छा, मेरे फादर का नाम था डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद। तो घूम रहे हैं, उनका नाम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जय जय जय, बहुत खींच आती थी उनको, जय। इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाम नहीं निकल रहा। जब 10 मिनट तक वो परेशान हो जाते थे तो वो बाहर की तरफ गए और तेजी से अंदर की तरफ आए और आके बोले, जगन्नाथ जी। मैंने कहा ना, वो गाते हुए नहीं अकलाते थे। तो फिर उन्होंने बोला, जगन्नाथ जी, और तान मारी और फादर का नाम बोल दिया। तब मेरे फादर कहते, अरे अरे गुरु गुरु, अरे कब से आए वो? कल मैं जानता हूँ तुम मुझको मुझको परेशान करते हो। तो फादर ने कहा, नहीं नहीं, परेशान नहीं करते, अरे गुरु आओ तो सही, मैंने देखा नहीं था आपको। और वो उन्हें घर के अंदर ले आए और आके बातचीत चलती। इस प्रकार ऐसी बहुत सी दिलचस्प घटनाएं होती थी हमारे घर में, परिवार में, और आसपास बहुत कुछ होता था। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगा आने वाले एपिसोड्स में। बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। मैं आपको दिल्ली के गली मोहल्ले के सौदागरों के बारे में ही बताऊंगा, कैसे सामान बेचने आया करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए। गुड लक, सी यू अगेन, बाय बाय।